तरीके से आरजेडी और जेडीयू के बीच बिल्कुल वार पलटवार और बिल्कुल तगड़ी लड़ाई चल रही है, एक तरह से जंग चल रही है जेडीयू और आरजेडी के बीच। कुछ लोग इसको आधार बनाकर तर्क देते हैं कि ना, नीतीश कुमार और लालू यादव तो साथ आ ही नहीं सकते, नीतीश तेजस्वी तो फिर साथ आ ही नहीं सकते, भाई चाचा भतीजा की दोस्ती हो ही नहीं सकती। देखिए कितनी लड़ाई चल रही है। तो ये जो लड़ाई चल रही है, इससे ये मान लिया जाए कि भाई नीतीश तेजस्वी के साथ आने की कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए, लड़ाई अलग चीज़ है और साथ आना अलग चीज़ है। कितना भी लड़ाई कर लें, नीतीश जी जिस दिन चाहेंगे वो चले जाएंगे तेजस्वी के साथ। और लालू प्रसाद नीतीश जी को छोटा भाई मानते हैं। आप याद कीजिए, जब भी नीतीश कुमार मुसीबत में हुए हैं, लालू प्रसाद उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। अभी तो भाई लालू और नीतीश का रिश्ता कोई ख़राब नहीं है। आप जब 13-14 का था, उस समय रिश्ता बहुत ही ख़राब था लालू नीतीश का। मतलब 13-14 के चुनाव के समय लालू प्रसाद बिहार में 24 सीट आई थी लालू प्रसाद को, और स्थिति बहुत ही ख़राब थी। लेकिन उस वैसे समय में जब देखा कि नीतीश की सरकार गिर रही थी, उस समय अगर लालू प्रसाद चाहते तो नीतीश जी की राजनीति वहीं समाप्त हो जाती और भाजपा की सरकार बन जाती। उसके बाद फिर भाजपा और जदयू की, नीतीश की, लालू प्रसाद की लड़ाई होती, लेकिन हमेशा खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज जो स्थिति है बिहार में जनता दल यू की, नीतीश जी के साथ जो चारों तरफ जो लोग खड़े हैं, वो नीतीश जी को भाजपा छोड़ने नहीं देंगे। वो किसी भी परिस्थिति में नीतीश जी भाजपा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनके साथ अभी संजय झा है जो कि भाजपा से ही आए हैं, विचारधारा उनकी वही है। विजय चौधरी, उनकी भी विचारधारा भाजपा की है, भले कांग्रेस से आए हैं, लेकिन उनका जो सोशल इंजीनियरिंग है वो भाजपा का ही है। आप ले लीजिए अशोक चौधरी, भले कांग्रेस से आए हैं, लेकिन उनकी भी सोच अभी लोजपा में उनकी बेटी है, किशोर कुणाल उनके समधी हैं और भाजपा विचारधारा उनकी है। इसी प्रकार मतलब आप ले लीजिए ललन सिंह, उनकी भी अभी सोच भाजपा के प्रो हैं। उनके साथ जो नौकरशाह हैं, दीपक प्रसाद को ले लीजिए, प्रत्यय अमृत को ले लीजिए, सबकी विचारधारा भाजपा की ओर है। और सभी नेता हों या अधिकारी हो, सबको एक डर है मन में कि कहीं अगर भाजपा से अलग होकर आरजेडी के साथ गए तो उनके यहाँ सीबीआई ईडी का छापा ना पड़े, उनको जेल जाने की नौबत ना आ जाए संजीव हंस की तरह। तो इस डर से उनके साथ जो भी लोग हैं वो नीतीश जी को कभी भाजपा छोड़ने नहीं देंगे। उनको हर हाल में कन्विंस करेंगे कि भाजपा ही बेहतर विकल्प है। चाहे विजय चौधरी के परिवार में भी छापा पड़ा है, ललन सिंह के भी करीबी लोगों के यहाँ छापा पड़ा है, और बाकी अधिकारी और नौकर साहब, प्रत्यय अमृत भाई बिजली विभाग में वो भी सेक्रेटरी रहे हैं, संजीव हसन जेल गए हैं तो 2 मिनट नहीं लगेगा प्रत्यय अमृत को डालते हुए। उसी प्रकार आप दीपक प्रसाद के लीजिए, उनके भी परिवार में सीबीआई और ईडी का दबदबा है, दबाव है। तो सभी नौकरशाह हों या राजनेता, सब लोग नीतीश कुमार को इस कदर चक्रव्यूह में जकड़ चुके हैं कि नीतीश जी चाह कर भी बाहर नहीं निकल। तेजस्वी यादव की मीटिंग का भी बड़ा शोर है सर। तेजस्वी यादव ने विधायकों और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ कल बैठक की है। शायद ये कहा है, मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन जो कयासो, जो चर्चा का बाजार राजनीतिक गलियारे में गर्म, शायद उन्होंने ये कहा है कि भाई किसी भी परिस्थिति के लिए आपको तैयार रहना होगा, बिल्कुल अलर्ट मोड में रहना होगा। ये किसी भी परिस्थिति का मतलब क्या है? देखिए, मैंने कहा ना, तेजस्वी यादव हो या लालू यादव, वो 90 के बाद जो एक मंडल और कमंडल की राजनीति शुरू हुई, तो भारतीय जनता पार्टी और अपर कास्ट जो है वो मंडल की राजनीति शुरू कर दी, कमंडल की राजनीति शुरू कर दी। और लालू प्रसाद हो, मुलायम सिंह हो, रामविलास पासवान हो, नीतीश कुमार हो, वो मंडल की राजनीति उन्होंने शुरू की। तो वो लड़ाई, मंडल और कमंडल की लड़ाई आज तक अनवरत जारी है। नीतीश कुमार कभी मंडल के पाले में चले जाते हैं और कभी कमंडल के पाले में चले जाते हैं। तो अभी जो स्थिति है, लालू प्रसाद हमेशा मंडलवाद को आगे बढ़ाते हैं, पिछड़ावाद को आगे बढ़ाते हैं। नीतीश कुमार की भी सोच पिछड़ावाद है, मंडलवाद है। और नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में आरक्षण, पिछड़ावाद को बहुत ही आगे बढ़ाया, और दोनों की सोच और विचारधारा एक ही है, समाजवादी विचारधारा। तो नीतीश जी जब चाहेंगे, जब उनकी इच्छा होगी, लालू प्रसाद मतलब दोनों बाँह फैलाकर बैठे हुए मिलेंगे। लालू प्रसाद की तरफ से कभी देरी नहीं होगी। हाँ, नीतीश जी की तरफ से भले देरी है। नीतीश जी को जो जिस चक्रव्यूह में रचा हुआ है, उस चक्रव्यूह को नीतीश जी तोड़ पाते हैं या नहीं, यह तो वक्त बताएगा। अगर चक्रव्यूह तोड़कर नीतीश जी जब जाएंगे लालू प्रसाद के दरवाजे पर, तो हमेशा उनका दरवाजा खुला मिलेगा। एक आखिरी सवाल, कई बार जब ये चर्चा होती है तो ये सवाल भी उठता है कि आखिरकार नीतीश कुमार क्यों जाएंगे आरजेडी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ
क्या नहीं मिल रहा है उनको, जो आरजेडी के साथ जाने से उनको क्या फ़ायदा होगा? भारतीय जनता पार्टी के साथ भी बहुत फ़ायदे में हैं वो। देखिए, निश्चित तौर पर फायदे में है भारतीय जनता पार्टी के साथ। सबसे बड़ा मुद्दा है नीतीश जी मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ने वाले हैं। कहा जाता है कि एक अन्य मार्ग से मुख्यमंत्री पद से हट कर नहीं जाएंगे, मुख्यमंत्री जीते जी एक अन्य मार्ग नीतीश कुमार छोड़ने वाले हैं। बिहार में एक बाबा आए हुए थे, कथावाचक, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार आजीवन मुख्यमंत्री रहेंगे। निश्चित तौर पर और नीतीश कुमार इसलिए छोड़ सकते हैं, मतलब भाजपा का साथ, क्योंकि भाजपा हमेशा भीतरघात करती रही है। 2020 के चुनाव में भी भीतरघात किया, उनकी पार्टी को पहले भी तोड़ा, नॉर्थ ईस्ट में तोड़ा, और अभी प्रशांत किशोर, आरसीपी और इस तरह के कई नेताओं को वो आगे करके नीतीश कुमार को पीठ में खंजर भोंकने का काम कर रही है। और नीतीश जी को ये अंदेशा है कि अगर प्रशांत किशोर अपर कास्ट कैंडिडेट दे देते हैं हर जगह, तो जदयू को फिर 40 से भी नीचे ना आना पड़ जाए। इसके अलावा आरसीपी को आगे बढ़ाया जा रहा है, इसके अलावा ओवैसी, मायावती, कई तरफ से नीतीश जी को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। उस पर अमित शाह का बयान, तो इसको लेकर नीतीश जी सकते में है कि भाजपा के साथ अगर गए तो और स्थिति खराब ना हो। थोड़ा कंफ्यूज जरूर हैं, लेकिन ये सोच जरूर रहे हैं कि भाजपा के साथ क्या रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। देखिए, भाजपा आज घोषणा कर देगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे, सारा अमित शाह एक दिन बोल देंगे, चाहे नरेंद्र मोदी बोल देंगे, उसके बाद सारा मामला अपने आप खत्म। लगता है बोल देंगे? बोलना उनकी मजबूरी है, क्योंकि केंद्र की सत्ता नीतीश जी हटेंगे तो केंद्र की सत्ता भी जा सकती है। केंद्र की सत्ता भी जा सकती है, और केंद्र की सत्ता को बचाए रखना है तो नीतीश कुमार के सामने बीजेपी को सरेंडर होना होगा। और भारतीय जनता पार्टी का साथ क्यों नीतीश कुमार छोड़ सकते हैं, इसका भी बहुत बारीक तरीके से जवाब दिया है सर।